हर रोज कुछ नया लिखना है मुझे, हर रोज कुछ अलग दिखना है मुझे, हर रोज कुछ नया पढ़ना है मुझे, हर रोज कुछ अलग सीखना है मुझे। ये कुछ पंक्तियाँ थी जो काफ़ी प्रेरित करती है हमें कुछ नया सीखने के लिए। और आज का वीडियो भी हमारा कुछ इसी पे है कि क्या सीखें, क्या सीखना चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटर फील्ड में आना चाहते हो, प्रोग्रामर, डेवलपर बनना चाहते हो, सो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू किया जाए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखी जाए। हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधा बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट की। बेसिक कंसेप्ट इन द सेंस कि कोई भी लैंग्वेज हमें सीखनी है तो क्यों सीखनी चाहिए और किस लिए सीखनी चाहिए। बहुत से वीडियोस है, लैक्स ऑफ वीडियोस, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बट यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कोई भी जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो क्यों सीखनी चाहिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते थे कुछ मेन लैंग्वेजेस जो बहुत हाईलाइट हो रही हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी, ठीक है, एंड PHP वगैरह भी है। बट स्टार्टिंग में हमें कौन सी सीखनी चाहिए वो बात करते हैं। सो पाइथन बहुत यूज़र फ्रेंडली है, पाइथन बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज है। लोग उसे जनरली ये भी कहते हैं कि इट इज़ लाइक रीडेबल लाइक इंग्लिश की तरह हम उसे रीड कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स काफ़ी इजी है। बट हमारे लिए क्या ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहली लैंग्वेज सीखते टाइम, क्या हमें इन बातों का ध्यान रखना है? नहीं, हमें सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज सीखते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। बाद में अगर आपको कोई ईजी लैंग्वेज सीखनी है तो वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। मतलब अगर पाइथन से आप किसी और लैंग्वेज में जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि पाइथन में हमने वहाँ पे हमने क्लासेस और उन सब के बारे में नहीं सीखा है। बट जैसे कि हम सबसे पहला बाकी लैंग्वेजेस है, जावा है, सी है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स है, सी लूप्स वगैरह है। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स कौन सी लैंग्वेज हमें बहुत अच्छे से सिखाती है। तो हम इस वीडियो को ऐसा मतलब बाकियों की तरह ये नहीं कहने वाले, एंड तक देखिए। मैं पहले सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि विच लैंग्वेज आई रिकमेंड यू टू लर्न, दैट इज सी। हमें सी सबसे पहले सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पहला सबसे कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसका मकसद ये होना चाहिए कि हमारे हर चीज़ के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों। अब अगर आप डेवलपर बनने वाले हो, कोई कोडिंग में जॉब लेने वाले हो, तो आप यू नेवर नो कि आपको कौन सी फील्ड में काम करना पड़ेगा, ठीक है। बिग बिग कंपनीज के खुद ने के डिसाइडेड लैंग्वेजेस है ऑन विच यू हैव टू वर्क, खुद की टेक्नोलॉजीज है, खुद उनके वे ऑफ वर्किंग है, वेयर यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ टू वर्क इन दैट कॉरपोरेट, इन दैट इन्वायरमेंट विद दैट टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपका मेन मकसद एक आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, तभी से आपके जो कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग को लेके वो क्लियर करना होना चाहिए। And for that, none other than C language can be good for clearing your concepts, ठीक है। तो आप C से शुरू कीजिए, C में सारे आप लूप्स वगैरह ट्राई कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद सेकंड जो लैंग्वेज होगी वो आप जावा, पाइथन, PHP, आप किसी भी लैंग्वेज में मूव ऑन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपको कोई भी ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये लैंग्वेज सीखनी है सेकेंड या वो सीखनी है। सेकेंड लैंग्वेज आपके पसंद की फील्ड, आपके पसंद की टेक्नोलॉजी, आपके पसंद की हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपको कंसेप्ट पता है, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको सिंटैक्स सीखने हैं उस लैंग्वेजेस के, एंड नाउ यू आर already done with the data structure, algorithms, pointers, everything would be clear in सी लैंग्वेज। तो आप सबसे पहले सी से शुरू कीजिए, सी के सारे बेसिक कंसेप्ट कीजिए, और ट्रस्ट मी, सी के सारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर मतलब आपके हर लैंग्वेज के बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको सिर्फ दूसरी लैंग्वेज में मूव ऑन करते टाइम अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो पाइथन वगैरह में आइए,
एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो आप जावा में जाइए, एआई में इंटरेस्ट है तो भी पाइथन वगैरह में आइए, एंड सो ऑन। पीएचपी वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनानी है तो यू कैन यूज़ पीएचपी वगैरह एज वेल। फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखिए, और जावास्क्रिप्ट तो वैसे भी इम्पॉर्टेंट है तो वो आपको सीखनी ही पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट पे मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो आप जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।